जनरल उस लड़की से बहुत प्यार करता था, यहाँ तक कि उसने उसके लिए सभी अमीर औरतों के शादी के प्रपोजल भी ठुकरा दिए थे। लेकिन जब लड़की ने आखिरकार उसके पास जाने की हिम्मत जुटाई तो उसने जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखी और उसके साथ ठंडा बर्ताव किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लड़की को सालों पहले लड़ाई के मैदान से अपने साथ लाई थी, उसे अकेला और अलग थलग करके बड़ा किया था। किसने सोचा होगा कि लड़की के बड़े होने पर भी जनरल की शादी नहीं होगी। पूरे घर में अफवाहें फैल गईं, उन दोनों के बारे में गॉसिप होने लगी। गॉसिप को शांत करने के लिए जनरल ने जानबूझकर उससे बचना शुरू कर दिया। उसे पता नहीं था कि उसकी हरकतें लड़की को धीरे धीरे एक खाई में धकेल रही थीं। उस चालबाज औरत को लगा कि लड़की जिद्दी और चिपकू है, इसलिए उसने खुलेआम और चुपके से उसे परेशान किया, उससे बहुत बुरे शब्द बोले। ये सब उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए उस चालबाज औरत ने गुस्से में आकर उस औरत ने उसे बर्फीली झील में धकेल दिया। जैसे ही लड़की निराश हुई, जनरल ने खतरे की परवाह किए बिना छलांग लगा दी और उसे बचा लिया। किनारे पर पहुंचकर उसकी आंखें चिंता से भरी थीं, लेकिन जो शब्द वह कहना चाहती थी उन्हें दबा लिया गया। उसे डर था कि लड़की ज्यादा सोचेगी, इसलिए उसने जानबूझकर कड़े शब्द कहे, जनरल की हवेली को मत दफनाओ। आसपास की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी और हर गुजरते पल के साथ लड़की का दिल भारी होता जा रहा था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वह इस बेरहम हवेली में नहीं रह सकती, लेकिन इस अस्त व्यस्त दुनिया में उसके जैसी कमजोर औरत को जिंदा रहने का कोई दूसरा रास्ता खोजना ही था। इसीलिए घर लौटते ही उसने सबसे पहले वह सारा खुला पैसा इकट्ठा किया जो उसने सालों से चुपके से जमा किया था। सुबह होने से पहले वह चुपचाप हवेली से बाहर निकली और शहर के बाहर ग्रैनी मेई को ढूंढने भागी। उसने साफ साफ कहा, मैं शादी के लिए किसी को ढूंढना चाहती हूँ। उसे अपने परिवार के बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं थी, बस एक नरम और दयालु स्वभाव और जल्दी से शादी की रस्में। ग्रैनी मेई को याद आया कि उनके पास एक गरीब स्कॉलर था जो अभी तक कुंवारा था, इसलिए वह उसे वहां ले गई। स्कॉलर जिन, मैं तुम्हारे लिए एक पत्नी लाया हूँ। लड़की को देखकर स्कॉलर घबरा गया। उसका परिवार बहुत गरीब था, वे कड़ाके की सर्दी में कोयला भी नहीं खरीद सकते थे। उसे डर था कि लड़की उसके साथ मुश्किल में पड़ जाएगी, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे मुश्किल से डर नहीं लगता। मैं खाना बना सकती हूँ और सिलाई कर सकती हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। उसकी सच्ची नजर देखकर स्कॉलर का दिल भर आया। उसे कांपते देखकर उसने चुपचाप अपना बाहरी कपड़ा उतारा और धीरे से उसके कंधों पर डाल दिया। मैचमेकर ने उनकी थोड़ी देर की बेचैनी का फायदा उठाते हुए खुशी से कहा। उसने हाथ जोड़कर उनसे जल्द से जल्द शादी करने की रिक्वेस्ट की और इस तरह सास को गवाह बनाकर दोनों ने आसानी से अपनी शादी की रस्में पूरी की। लेकिन क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी और वे शादी कर रहे थे, इसलिए स्कॉलर उसके साथ अकेले में हैरान था। वह हकलाते हुए बोला कि उसे फर्श वाले बिस्तर के लिए पानी चाहिए, लेकिन लड़की ने उसकी आस्तीन पकड़ ली और कहा कि जब वे स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करके पति पत्नी बन गए हैं तो उनके अलग सोने का कोई कारण नहीं है। इन बातों ने विद्वान के दिल को खुश कर दिया और उसे लगा कि उसने सच में अच्छी किस्मत पाई है और सही इंसान से शादी की है। लड़की के सो जाने के बाद उसने धीरे से तेल का दिया बुझा दिया और इस डर से कि उसे रात में सर्दी लग जाएगी, उसने सारे कंबल उसके चारों ओर लपेट दिए। इस बीच जनरल को पता चला कि लड़की गायब है और वह तुरंत जांच करने के लिए अपने कमरे में गया। उसने पाया कि उसका सामान पूरी तरह से व्यवस्थित था। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती को कसकर पकड़ लिया हो और वह पूरी तरह से भावनाओं से भर गया। लड़की हमेशा की तरह कुएं के पास उकड़ू बैठकर कपड़े धो रही थी। आखिरकार उसे मार्क्विस की हवेली में इन कामों की आदत थी। यह देखकर स्कॉलर जल्दी से आगे बढ़ा, उसके हाथों से कपड़े छीन लिए और कहा कि उसे यह काम करने की जरूरत नहीं है, उसे करने दो। फिर नीचे देखने पर उसने देखा कि उसका हाथ कुएं में फैला हुआ है। वह जल्दी से उसके हाथ गर्म करने के लिए गर्म पानी का एक बेसिन ले आया। मुझे अफसोस है कि